हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट बैंक ने आउट कर दिए हैं और वीडियो में हम डिटेल में इनके Q2 रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है, इसके अलावा इन्होंने कितनी प्रोविजनिंग की है, साथ ही साथ इनका जो NPA अमाउंट है वो हमें कितना देखने को मिल रहा है, इन सभी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी बैंक के पास टोटल कितना अमाउंट जमा है। अगर उसके बारे में आप देखेंगे तो साल दर साल यहाँ पर 7% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है इनके डिपॉजिट में। अब डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो एक साल पहले लगभग 2,70,000 करोड़ के आसपास इनकी डिपॉजिट बुक हमें देखने को मिल रही थी, जो कि इस बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 2,88,920 करोड़ इनका डिपॉजिट हमें टोटल देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट के बाद फिर हम लोन बुक की तरफ चलेंगे, क्योंकि किसी भी बैंक की जो कमाई होती है वो होती है लोन के थ्रू। बैंक लोन देती है और लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वहीं से बैंक की कमाई होती है। तो इनकी जो टोटल लोन बुक हमें देखने को मिली है वो है 2,55,613 करोड़ की, जो कि अगर आप पिछली तिमाही में जाते हैं तो इनकी जो लोन बुक थी वो लगभग 2,51,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और ये लोन बुक अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इंक्रीज हो रही है। हालांकि ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई शार्प ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोन बुक जो है वो हमें थोड़ा सा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लोन बुक के बाद बैंक लोन देती है और ज़रूरी नहीं होता है कि बैंक ने जितना लोन दिया है वो सारा जो है वो ईजिली बैंक को वापस रिकवर मिल जाए। कुछ NPA हो जाते हैं, कुछ बहुत से लोग पेमेंट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में NPA रेशियो देखना और NPA अमाउंट देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब NPA की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनका जो ग्रॉस NPA रेशियो है वो पिछली तिमाही से आपको कम होता हुआ नजर आएगा, और NPA के केस में जितना ये कम होता चला जाएगा वो बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। अब नेट NPA की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रॉस NPA में थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिला है। बाकी PCR यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो 73% के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी कोई निगेटिव पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला है। बैंक लगभग 70% 73% लोन जो है वो अपनी तरफ से भरने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इनका ग्रॉस NPA अमाउंट हमें देखने को मिला है वो पिछली तिमाही में अगर आप जाते हैं तो लगभग 4,670 करोड़ का अमाउंट हमें देखने को मिल रहा था, जो कि बैंक को रिकवर करने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही थी। और इस बार अगर आप देखेंगे जो NPA है थोड़ा सा रिकवरी होती हुई नजर आई है, लगभग 4,532 करोड़ का हमें देखने को मिला है ग्रॉस NPA। और नेट NPA की अगर हम बात करते हैं तो जो नेट NPA अमाउंट हमें देखने को मिला है वो 1,165 करोड़ का इनका नेट NPA जो है वो देखने को मिला है। देखिए, ग्रॉस NPA जो होता है वो बैंक को जहां पर थोड़ा सा रिस्क लगता है उसको ग्रॉस NPA में डाल देते हैं, लेकिन नेट NPA जो होता है वो बैंक लगभग आप मान के चलिए 90% या फिर 95% बैंक को मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से अगर आप देखेंगे तो जो नेट NPA का अमाउंट है वो कम होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा इन्होंने प्रोविजनिंग कितनी की है तो लगभग 363 करोड़ जो है वो इन्होंने इस बार जो है वो प्रोविजनिंग के तौर पे अलग रख दिया है, ताकि जो अगर कोई भी बैड लोन्स होता है तो वहाँ पर ये काम आ सके। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो में नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछली तिमाही से बेहतर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर हमें देखने को मिला है। और ये नंबर अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक रहा है और साल दर साल भी कोई बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिला है, नंबर लगभग सिमिलर ही देखने को मिला है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही आपको बेहतर होता हुआ नजर आएगा। हालांकि साल दर साल में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक शार्प इंप्रूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है, जो कि ठीक ठाक इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी देखने को मिल रहा है। कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। ROE की बात करते हैं तो यहाँ पर डबल डिजिट लगभग 10-11% के आसपास है। ROA देखेंगे तो लगभग 1% के आसपास है, यहाँ पर भी कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अब बात करेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम। किसी भी बैंक की जो कोर अर्निंग होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, और फेडरल बैंक के केस में आप देखेंगे तो लगभग 2,495 करोड़ इन्होंने नेट इंटरेस्ट इनकम की है, जो कि पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगी। अब पिछली तिमाही में आप जाएंगे तो लगभग 2,337 करोड़ थी, मतलब अगर आप मान चलिए 60 और प्लस 95 अगर मोटा मोटा आप जोड़ लीजिए ऑन एवरेज बेसिस पे तो 9-6-15 लगभग 160 करोड़ के आसपास जो है वो हमें जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है तिमाही दर तिमाही। एक साल पहले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी नंबर आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलने वाला है।
प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 955 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो कि पिछली तिमाही से आप देखेंगे तो 862 करोड़ से बढ़कर आपको 955 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन साल दर साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट कम देखने को मिला है, लगभग 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट साल दर साल कम हुआ है। लेकिन अगर क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेस पे लगभग 90 से 93 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज फॉर्म में हमें देखने को मिला है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था द फेडरल बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ बैंक के Q2 के जो रिजल्ट थे आपको पसंद आए होंगे। आपका क्या राय है Q2 रिजल्ट के बारे में उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बाकी वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो, तो अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।